बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ मूव करेंगे। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन हम इससे पहले जो है वो प्रीवियस चैप्टर हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दो तरह के प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ी थी जब हम लोगों ने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में हम लोगों ने ही देखा था। हम लोगों ने कहा था कि फॉर एग्जांपल मीथेन जो कि एक अल्केन है, इसका रिएक्शन जब हम लोग क्या करवाते हैं, हेलोजन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए हमारे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्या बनते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं या हेलो अल्केन्स बनते हैं, जैसे कि CH, Cl, CH2, Cl2, CH, Cl3, क्लोरोफॉर्म बोला था इसको हम लोगों ने, और CCl4। तो ये काफ़ी डिटेल से हम लोग अल्केन्स की केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मेथड था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का। दूसरा मेथड जो हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में देखा था। अल्कीन्स क्या था हमारे पास, एडिशन। हमें पता है कि अल्कीन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड है, वो डबल बॉन्ड रखते हैं कार्बन कार्बन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। हम लोगों ने कहा था लेट सपोज कि इथीन है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, HX, हाइड्रोजन हैलाइड या हेलोजेनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन हैलाइड, या इसका दूसरा नाम है हेलोजन एसिड। तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता था अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता था, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता था, एक अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होता था, CH3, CH2, और ये हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये इथीन है, सिमेट्रिकल है। अगर ये अनसिमेट्रिकल होता अल्कीन तो हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता था। काफ़ी डिटेल में हम लोग इसको देख चुके हैं विद मैकेनिज्म। ये दोनों मेथड्स अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज हमने इस चैप्टर में जो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़नी है, मेजर प्रिपरेशन, वो हमने पढ़नी है फ्रॉम अल्कोहल्स। और प्रैक्टिकली भी हम लोग अल्कोहल्स ही से क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को हासिल करते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स नहीं होते, इनको हमें बनाना पड़ता है। जबकि अल्कोहल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कसीर मिकदार में अवेलेबल होते हैं। हम इजीली क्या कर सकते हैं, अल्कोहल्स की मदद से अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अल्कोहल की मदद से अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, CSOCl2, क्या नाम है इसका, थायोनाइल क्लोराइड। थायो का वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। थायो का वर्ड सल्फर के लिए इस्तेमाल होता है। थायोनाइल क्लोराइड की चंद एक करेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखें कि ये हमारे पास क्या होता है, क्लियर लिक्विड होता है, और ये बहुत एक्सीलेंट क्या होता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है।
एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट, मतलब कि ये क्लोरीन को दे देता है, किसी दूसरी चीज में क्लोरीन को आराम से सब्स्टिट्यूट करवा देता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सीलेंट मेथड है, एक्सीलेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, मैंने अल्काइल क्लोराइड लिखा है, अल्काइल हैलाइड नहीं लिखा। थायोनाइल क्लोराइड इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो ये क्लोरीन क्या करवाएगा, डिस्प्लेस करवाएगा, मतलब कि क्लोरीन देगा। इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। जो बाकी अल्काइल हैलाइड्स हैं जैसे कि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, वो इस मेथड के ज़रिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल इक्वेशन देखते हैं हम लोग। ROH ये हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवाया SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होता है पिरिडीन की मौजूदगी में। पिरिडीन क्या होता है हमारे पास, पिरिडीन एक सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ठीक, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थायोनाइल क्लोराइड ऐसा स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो पिरिडीन जो है वो सॉल्वेंट भी है और बेस भी है, क्योंकि इसके पास ये देखें लोन पेयर अवेलेबल है। अब हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा R और Cl, यहां से R यहां से एक Cl, अल्काइल क्लोराइड बन गया SO। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस, लिबरेट हो जाएगी। साथ में H, यहां से एक Cl R के साथ लग गया था, एक Cl बच गया, वो लग जाएगा HCl, ये भी गैस होता है, ये भी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये हमारे पास क्या होती है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, HCl गैस है, ये दोनों लिबरेट होगी। पीछे हमारे पास प्योर फॉर्म में क्या होता है, ये आराम से क्या हमें हासिल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो अल्काइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ थायोनाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो वो एक्सीलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसेस हैं, वो आसानी से क्या हो जाती हैं, लिबरेट हो जाती हैं, और हम लोगों को प्यूरिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि वाई प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ थायोनाइल क्लोराइड इज एन एक्सीलेंट मेथड, और विच इज द एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। फ्रॉम अल्कोहल्स हमारे पास जो सेकेंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड को HX से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड भी इसको बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैं इसी अभी डिस्कस करती हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और ये तमाम तरह के यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करती हूँ किसकी, हेलोजन एसिड की, तो हेलोजन एसिड
जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, HF है, HCl, HBr और HI। अब हमारे पास जो रिएक्शन होना है, हम लोग लेते हैं पहले एक अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिया मैंने, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया किसके साथ, HCl से, और ये एनहाइड्रस ZnCl2 की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। स्टूडेंट सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से बनते हैं। हमारे पास यहाँ से ये OH की जगह पे Cl ने क्या होना है, सब्स्टिट्यूट होना है, ठीक है। H और OH वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये असल में एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे न्यूक्लियोफाइल से। OH भी न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो OH जो है वो निकल जाता है और उसकी जगह पे Cl जो है वो लग रहा है और अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है इनको, SN रिएक्शन बोला जाता है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके फुल फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो OH है वो उसकी जगह पे Cl आ रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब ये देखें, ये जो अल्कोहल मैंने लिया है ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पर हमारे पास HCl ही इस्तेमाल किया जाता है, HBr और HI इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इन तीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी वजह ये होती है कि हम जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं। अब देखें ये हेलाइड जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। हम लोगों ने पढ़ा है पीछे काफ़ी डिटेल में कि जो हमारे पास एनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हमारे पास क्लोराइड HCl जो क्लोराइड देगा, HBr जो ब्रोमाइड देगा, HI जो आयोडाइड देगा, वो अच्छे किस्म के क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब सबसे ज़्यादा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो होता है आयोडाइड। आयोडाइड बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद हमारे पास आती है बारी ब्रोमाइड की, और उसके बाद हमारे पास बारी आती है किसकी, क्लोराइड की, ठीक है। मतलब हमारे पास जो फ्लोराइड है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है, छोड़ दें उसको, ठीक है, मतलब वो रिएक्शन देता ही नहीं, HF रिएक्शन नहीं देता। तो इसीलिए यहाँ पर हम HCl इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों जो होते हैं ना ये रिएक्शन देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है, मैं एक दफ़ा रिकॉल कर दूं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के 7 वाला कार्बन जब डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो तो वो प्राइमरी है, ठीक है। तो OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके 7 वाला कार्बन एक और कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब मैं अगर क्या ले लूं, सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, फंक्शनल ग्रुप के 7 वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये मेरे पास क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाएं, हेलोजेनिक एसिड HCl से करवा दिया हमने, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा। ये एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन गया, और H और OH जो रिमूव हुआ है वो वाटर बन गया, ठीक। अब हम लोग
जो तीसरी टाइप का यहाँ पर अल्कोहल होता है वो क्या होता है? टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं? देखिए OH के 7 वाला कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, ऐसे अल्कोहल को बोलते हैं हम टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, इसका रिएक्शन किससे करवाया हमने? हेलोजेनिक एसिड HCl से, वही ऊपर वाली कंडीशंस हैं, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3C, यहाँ पर इसके OH की इधर से OH निकला और इधर से H निकल गया, तो वाटर बना। CH3C, इसके ऊपर CH3 अटैच है, OH की जगह पे यहाँ पर Cl आ गया, और ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बन गया? टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन गया। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास देखें, ये जो ZnCl2 इस्तेमाल किया जा रहा है ये लेक ल्यूइस एसिड है। ठीक है, ल्यूइस एसिड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो OH है वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, मतलब कि पुअर न्यूक्लियोफाइल है, आराम से नहीं निकलता, आराम से इस अल्काइल ग्रुप को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पहले OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो हमारे पास, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, ल्यूइस एसिड बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करके एक बेटर किस्म का क्या होता है, लिविंग ग्रुप बन जाता है, मतलब यहाँ C जो अल्काइल ग्रुप है उसको छोड़ देता है इजीली, इसीलिए ये ZnCl2 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों किस्म के अल्काइल हैलाइड बना रहा है, लेकिन साथ में ही मैं आपको अब यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये रिएक्शन जो होता है एज अ टेस्ट इस्तेमाल होता है। एज अ टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, केमिकली डिफरेंस करने के लिए, किसके लिए होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को केमिकली डिफर करता है। कैसे करता है? होता यह है कि हम लोगों ने जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में से हमें पता है कि जो टर्शरी अल्कोहल है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। हमारे पास जब अल्कोहल का OH यहाँ से लीव करेगा, अल्कोहल का OH यहाँ से लीव करेगा, तो मैं यहाँ पर इसको होना ये है कि CH3 ये टर्शरी अल्कोहल HCl OH, और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इसको OH जो है H को पिक करता है, वाटर बनाता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पर टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये ड्यूरिंग द मैकेनिज्म हम बड़े डिटेल में इंशाल्लाह ताला अल्काइल हैलाइड के जो केमिकल रिएक्शन है वो SN टाइप के होते हैं। ठीक है, मेजर रिएक्शन हमारे पास SN टाइप के होते हैं, डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो हमारे पास ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, हमें पता है कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है
सेकेंडरी से, और जो सेकेंडरी होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे? प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। टर्शरी को हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोला जाता है और प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो जब ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा फास्टली रिएक्शन देगा, क्योंकि वो स्टेबल है ना। OH निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है, तो वो रिलैक्टेंट नहीं होगा बनने के लिए, वो इजीली रिएक्शन दे देगा। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, टर्शरी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो और उसके अंदर जिंक क्लोराइड डाल दें, ना भी डालें तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो इसकी गैर मौजूदगी में भी रिएक्शन दे रहा है। लेकिन ये ऊपर वाले दोनों नहीं देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जिंक क्लोराइड की गैर मौजूदगी में रिएक्शन नहीं दे सकते। तो स्टेबल होने की वजह से ये इमीडिएटली क्या कर देगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बना देगा। हमने पढ़ा है कि ये ऑयली इन नेचर होते हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? ऑयली इन नेचर होते हैं, और वाटर से क्या होते हैं? लाइटर होते हैं। वाटर से लाइटर होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है, तो ये क्या होंगे, वाटर के अंदर अल्काइल हैलाइड जो है वो ऊपर आके एक लेयर बना देंगे, और जब टर्शरी अल्कोहल होगा तो ये लेयर बनेगी इमीडिएटली बन जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो लेयर जो है वो क्या होगी, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स बनेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो लेयर कब बनेगी, जब हम उसको हीट करेंगे। विदाउट हीट उस ऑयली लेयर ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्टिंग्विश करता है ये वाला रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को। रिएक्शन with phosphorus halides। फास्फोरस हैलाइड्स हमारे पास यानी कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड होते हैं। ठीक है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड PBr3 एग्जिस्ट करता है, और PCl3 और PCl5, ये तीनों जो होती है ना चीज फास्फोरस हैलाइड्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, स्टेबल हैं यानी कि। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, मैंने एक अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल लिया जा सकता है प्राइमरी या सेकेंडरी, उसका रिएक्शन मैंने करवा लिया किसके साथ, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, तो ये इसमें देखें हमारे पास बनना क्या है, अल्काइल हैलाइड। टारगेट तो हमारा अल्काइल हैलाइड है ना बनाना, तो यहाँ पर 3 Br है, तो इसका मतलब है इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, CH3 CH2 Br3 है ना, Br3, तो 3 ही हमारे पास CH3 CH2 होंगे, तो उसके साथ ये Br3 अटैच होंगे। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, इसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, फास्फोरस ये बचा, और OH3 बचे। ठीक है, तो H3 बच गए, फास्फोरस 1 बचा है, ऑक्सीजन भी क्या है 3 बच गए, H3PO3, इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस
एसिड। H3PO4 वाला जो एसिड होता है वो होता है फास्फोरिक एसिड, यह है फास्फोरस एसिड। आईसी जो होती है वो पहचान होती है इस चीज की कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी नंबर ज्यादा है। OUS अस जब लग रहा होता है तो मतलब ऑक्सीजन का नंबर कम है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये प्रिपेयर होते हैं। अगर हमारे पास क्या हो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल विद PCl5, ये देखें अब यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और इधर से एक Cl आया, ये बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड प्लस, अब यहां पर 4 Cl रह गए, ठीक है, उनमें से एक Cl जो है इस H के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। अब क्या रह गया, P, एक फास्फोरस है, 3 Cl रह गए, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, तो POCl3, इसका नाम क्या है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, एक और मेथड है जो स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। सबसे इजीली अल्काइल आयोडाइड इसी तरीके से बन सकता है जो अभी हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है जो इजी हो अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए। उसमें हमारे पास आयोडाइड जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, दूसरे हेलाइड्स को। बाय हेलाइड एक्सचेंज, ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ मेथड होगा और ये स्पेसिफिकली क्या है, ये है प्रिपरेशन ऑफ RI, स्पेसिफिकली RI। जब अल्काइल आयोडाइड हमने बनाना है तो हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग कोई और अल्काइल जैसे कि RCl ले लिया हमने, इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया किससे, NaI के साथ, ठीक, तो ये एसीटोन यहाँ पर सॉल्वेंट यूज होगा, NaCl निकल जाएगा और आयोडाइड I जो है वो Cl की जगह ले लेगा, तो ये बन जाएगा RI प्लस NaCl। इसी तरह से हमने RBr ले लिया और रिएक्शन करवा दिया उसका NaI के साथ, एसीटोन की मौजूदगी में ही होगा। अब यहाँ से NaBr निकल जाएगा और अल्काइल आयोडाइड प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, NaBr। ये एक्सीलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। हम लोग जानते हैं कि अल्काइल आयोडाइड्स या अल्काइल हैलाइड्स कोई भी हो, फुल अल्काइल हैलाइड जो सीरीज है वो ऑयली इन नेचर होती है, वो क्या होगी, वो इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, ऑयली इन नेचर होती है, वो एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगी। ये जो दोनों हमारे पास बने हैं ये बने हैं साल्ट्स, पोलर इन नेचर है, आयनिक इन नेचर है, पोलर इन नेचर है, तो ये हमारे पास एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि ये आराम से अलग हो जाएंगे। तो इनको फिल्टर करना आसान होगा, इजीली हम लोग अल्काइल आयोडाइड को अलग कर लेते हैं और इन दोनों बाय प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं। इसीलिए ये एक्सीलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड और यही मेथड इस्तेमाल होता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। हम करते ये हैं
कि कोई भी अगर हमने अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो पहले हम कोई और अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, यानी कि अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड बना लेते हैं और फिर उसको इजीली इस मेथड इसके ज़रिए हम अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये टोटल हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिए, 2 प्रिपरेशन के मेथड हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर जो हमारे पास 8 था उसमें पढ़े थे, वो डिस्कस किए, और 3 हम लोगों ने अल्कोहल के ज़रिए प्रिपरेशन मेथड पढ़े अल्काइल हैलाइड के, और एक हमने स्पेसिफिकली अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन का मेथड पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।